हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। एंड आज हमने फिर से एक पूरा पेपर उठाया है आरआरबी एनटीपीसी का, रीजनिंग वाले पार्ट का। ठीक है, तो अभी हम रीजनिंग वाले पार्ट कवर कर रहे हैं। थोड़े कुछ दिनों बाद हम जो है वो मैथ्स वगैरह का भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो है रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हमारा थर्ड जो पेपर है उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ नंबर्स के सेट दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि जो रूल ये दो नंबर फॉलो कर रहे हैं वही सेम रूल जो है इन ऑप्शंस में भी फॉलो होगा। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि जो रूल ये दो नंबर्स का सेट फॉलो कर रहा है वही सेम रूल इन सब में, इन चारों में से कोई एक सेट होगा जो कि वही सेम रूल फॉलो करेगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कैसा रूल फॉलो कर रहा है हमारे पास फर्स्ट जो है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो देखिए 45 × 2 अगर मैं करूं तो ये जो होता है ना, इसमें क्या होता है, कुछ एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, यही सब करके, या स्केयर, क्यूब, इन सब का यूज करके ना ये एक सेट बनाया गया है। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या है कि 45 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 90 बनेगा। ऐसा तो कोई सीन है नहीं। 80 80 और 15 डिवाइड बाय 16 हो रहा है। यहाँ डिवाइड बाय 16 नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा सीन नहीं है। एक चीज करते हैं हम इसमें। 40, एक एक पैटर्न मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखो क्या पैटर्न है कि अगर मैं 45 में से 5 को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास 40 आ जाएगा, और 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 80 आ जाएगा। ये है, यहाँ करके देखते हैं। अगर ये वाला सेम यहाँ पर फॉलो होता है ना फिर तो हमारा ठीक है। 39 और 24 है, 39 में से 24 गया तो 15 हुआ। 15 × 2 हाँ, देखो एक पैटर्न यहाँ पे, ये हाँ ठीक है, ये वाला हमें यहाँ पता लग गया है। अब इन ऑप्शन में से देखते हैं, अगर इन ऑप्शन में से भी सेम यही पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, तब तो हमारा, हमने जो ये जो तरीका देखा, ये जो हमारे पास पैटर्न देखा तो हमारा सही है। नहीं तो हमें कोई और पैटर्न देखना पड़ेगा, पहले चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, हमने क्या किया था, फर्स्ट में से थर्ड को माइनस किया। फर्स्ट में से हम थर्ड को माइनस करेंगे। 15 में से 9 को माइनस किया, 6 और 36 हो गया। 36 × 2 72। हाँ, ये फॉलो हो रहा है। और ये 15 में से 1 गया, 4 × 2 9, 27 में से 4 × 2 9, सॉरी 2 × 2 9, 15 में से, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न देखो क्या फॉलो हो रहा है। यहाँ पे पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इन्होंने 45 में से क्या किया, 5 को माइनस किया। 45 में से 5 को माइनस किया और इनटू में क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो मैंने 45 में से 5 को माइनस किया तो क्या आया, 40 आया, और इनटू में 2 आया। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 80 के इक्वल। मतलब जो बीच का जो आपका आंसर, बीच का जो नंबर है वो कैसे आ रहा है, फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर रहे हैं। जब हम फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर रहे हैं, इनटू में 2 कर दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जा रही है, सेकंड की वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, तो वही है 39 में से ये किया तो फर्स्ट जो है वो सेम रूल फॉलो कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट में जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेटर लेटर क्लस्टर दिया हुआ है। हमें ये ओड वन आउट निकालना है। ओड वन आउट निकालना है तो देखो वही GJPKNTQIAORX। इसमें क्या है कि हम इसमें ऐसे कर देंगे, अगर हम इसी के अकॉर्डिंग चले कि GHIJKKLMN, देखो आप इसे काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये करने की नीड नहीं है। अगर आप काउंट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसका जो प्लेस वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं। जैसे 6, जी की 7 हो गई, जे की क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, पी की क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। के की हमारे पास क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। इसकी 14 हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ओ पी क्यू इसकी 17 हो जाएगी। 9 1, ओ की 15 हो गई। इसकी 18 हो गई। इसकी क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो अब हम देखें यहाँ पर +3 हो रहा है ना। आप नंबर कर लेते हैं ना इसमें तो ज्यादा इजी हो जाता है। नहीं आप काउंट करने बैठे, GHIJKLMN QRST ऐसे ऐसे करके करें तो वो नहीं हो पाता ना।
अब देखो यहाँ पर आप पकड़ लेंगे कि जी, वैसे तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जो करना है। तो 7 और 10 में 3 का गैप है ना, +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, 15 + 3 हो रहा है, और लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो माइनस में कुछ जा रहा है, ठीक है, -8 हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन जो होगा थर्ड जो है वो ओड वन आउट हो गया हमारे पास, ठीक है। ओड वन आउट हमारे पास क्या हो गया है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास all 79 students in a class are standing in a row facing north। ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, जहां पर टोटल स्टूडेंट्स हमें क्या दिए हुए हैं, 79 दिए हुए हैं। अब ये ऑर्डर एंड रैंकिंग की मैंने एक क्लास लगा रखी है, अगर आपको वो टॉपिक समझना है तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, आपको सारे कंसेप्ट वहां पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पर कवर कर देते हैं, ये वाला क्वेश्चन। 79 हमें टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, शांतनु की राइट एंड से हमें वैल्यू दी हुई है, पोजीशन दी हुई है, क्या है, 37th है। और हमारे पास वाणी की जो है वो लेफ्ट हैंड से पोजीशन दी हुई है, तो क्या है, 23rd है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि दो केस होते हैं, अगर इन दोनों का मैं सम करूंगी पहले, ठीक है, इन दोनों का मैं सम करूंगी, अगर वो सम जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाए, टोटल सम जो है वो ग्रेटर देन टोटल हो जाए। टोटल कौन सा, ये वाला टोटल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, पर्सन, चिल्ड्रन, जो भी आपको दिया हुआ होगा, अगर सम जो है, जो आपको दो पोजीशन दी हुई है अलग अलग पर्सन की, आपको ये भी चेक करना है कि पर्सन दोनों अलग होने चाहिए और डायरेक्शन भी क्या है, अलग अलग आपको दी हुई है, ठीक है। एंड भी आपको अलग अलग दिया हुआ है, एक राइट हैंड से है तो एक लेफ्ट हैंड से है, राइट। तो यहाँ पर इनका जब मैं सम करूं तो वो टोटल से क्या हो, या तो बड़ा हो जाए या वो सम क्या हो, टोटल से छोटा हो। अगर सम टोटल से बड़ा हो रहा है, सम टोटल से बड़ा हो रहा है, तो ये वाला केस कौन सा हो जाएगा, ओवरलैपिंग का केस हो जाएगा। कौन सा केस हो जाएगा, ओवरलैपिंग का। अगर सम जो है वो लेस देन टोटल है, तो वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है, वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब यहाँ पर अगर मैं काउंट करूं तो मेरे पास क्या है, इनको मैं ऐड करूं तो मेरे पास ये 60 बन रहा है ना। इसका सम क्या बन रहा है, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो इन दोनों का सम मेरे पास क्या बन रहा है, 60 बन रहा है, 7 3 10 और 3 3 6। तो अब ये सम क्या हो गया, छोटा हो गया है, ठीक है। तो जब ये सम टोटल से छोटा हो जाता है तो मेरे पास जो आंसर आएगा, जो मेरे पास आंसर आएगा, वो आंसर मेरे पास क्या आएगा, टोटल माइनस सम। मतलब टोटल में से मैं सम को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, तो 79 में से 60 जाएगा तो मेरे पास 19 आ जाएगा, मेरा आंसर यहाँ पर फोर्थ आ गया है। लेकिन अगर क्या केस हो जाता है कि सम जो है वो टोटल से बड़ा हो जाता है, ओवरलैपिंग के केस में क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग के केस में जो हमारे पास आंसर होगा, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मैं सम में से टोटल को माइनस करूंगी और 2 को भी माइनस कर दूंगी, ये मेरे पास वहां पर फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, यहां पर 7 बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1, 7 बॉक्सेस रखे हुए हैं, 7 मैं लाइन से यहां पर ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, एक के ऊपर एक है, स्टैक बना लिया है मैंने यहाँ पर। अब क्या है, ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एफ एंड ए। अब यहाँ पर देखो, मैं एफ एंड ए को डायरेक्ट यहाँ पर पुट नहीं कर सकती, एफ यहाँ आ सकता है, 1 2 3 4, ए 2 पे आएगा, या फिर ए ऊपर आएगा एफ नीचे आएगा, फिर एफ यहाँ आएगा ए यहाँ आएगा, ए ऊपर आएगा एफ नीचे आएगा, मतलब 3 4 केस बन जाएंगे। तो मैं ऐसे 4 बार मैं थोड़ी ऐसे 7 लाइन ड्रॉ करने बैठूंगी वहां पे, वो केस नहीं करूंगी। तो मैं सिंपल क्या करूंगी, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको मैं नोट करती चलूंगी। तो ओनली 4 बॉक्सेस हैं, एफ और ए के बीच में 4 बॉक्सेस है, मैंने साइड में लिख लिया। ओनली बी इज कैप्ट अबव एफ, सिर्फ बी जो है ना वो एफ के अबव है, सिर्फ बी एफ के अबव है। तो बी एफ के अबव है, अगर मैं एफ को यहां लिखूंगी तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बॉक्स उसके ऊपर, एफ को यहां लिखूंगी तब भी बहुत सारे, यहां पर भी लिखूंगी तब भी 2 बॉक्सेस हैं उसके ऊपर। तो मुझे कहां लिखना पड़ेगा, एफ को यहां पर अगर लिख रही हूँ तो 2 बॉक्सेस ऊपर हैं, तो मुझे यहां पर एफ को लिखना पड़ेगा ताकि सिर्फ ऊपर क्या बचे, बी बचे और कोई भी बॉक्स ना बचे, ठीक है।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो बी ये वाली पोजीशन मैंने लिख दी। अब एफ के ऊपर तो कहीं नहीं जा सकता ए, तो मैं ए को भी यहां पर क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी, ए को भी यहां पर इसी पजल में पुट कर दूंगी। सॉरी। अब क्या कह रहा है, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड ई। जी और ई में क्या है, सिर्फ 2 बॉक्सेस हैं। डी इज केप्ट इमीडिएटली अबव सी, डी जो है वो सी के इमीडिएटली अबव है, ठीक है। ई इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव डी, ई जो है वो इमीडिएटली अबव डी नहीं है, मतलब ई डी के इमीडिएटली अबव नहीं है, इसमें कोई पर्सन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मतलब ये केस है। ये लाइन आप अलग से याद कर लेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है आपको, ठीक है, मतलब नोट नहीं करना है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि आप इसको याद कर लेंगे बाद में। अब देखो कि मतलब ये क्या कह रहा है कि ई और डी जो है ना वो ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है, आप ऐसे लिख लो कि ऐसे नहीं आएंगे। अब यहां पर क्या था, क्या था भाई, हाँ ये हमने लिख लिया था, ये हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। आपको क्या करना है आगे, क्या हो रहा है, ये कैसे निशान आ रहा है, एक मिनट। आज ये थोड़ा फ्री हैंड चल रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, तो मेरे पास क्या है, डी और सी एक दूसरे के ऊपर है, तो डी और सी यहां पर भी आ सकते हैं, डी और सी यहां पर भी आ सकते हैं, है ना। डी और सी यहां पर भी आ सकते हैं और डी और सी यहां पर भी आ सकते हैं। तो मैं एक बार क्या कर लेती हूँ, इसको ड्रॉ कर मतलब बना लेती हूँ 2 बार। तो मैंने क्या लिखा, डी और सी यहां पर आ गया, ठीक है, डी और सी यहां पर आ गया, यहां पर भी तो आ सकता है, फिर 3 केस हो गए ना यहाँ पर, बी एफ डी सी ए, ये हो गया मेरे पास। अब डी के इमीडिएटली अबव ई नहीं है तो डी यहां आ जाएगा, डी के इमीडिएटली अबव ई नहीं है तो डी यहां आ जाएगा। अब ई इन दोनों में से किसी भी जगह पर आ सकता है ना, ई इन दोनों में से किसी भी जगह पर आ सकता है। अब ई और जी में 2 का गैप है, देखो ई और जी में 2 का गैप यहां पर नहीं हो सकता, ई और जी में 2 का गैप यहां पर होगा, ई और जी में 2 का गैप कहीं पर नहीं है, तो ये भी गलत मेरा, ये भी गलत मेरा, ये वाला जो क्वेश्चन है वो ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ में कितने बॉक्सेस है देख लीजिए, 3 बॉक्सेस हैं, 3 पे मार्क करें, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आई जी बी एफ, किससे रिलेट कर रहा है, ओ एम एच एल से रिलेट कर रहा है। इसी तरीके से के आई डी एच किससे रिलेट कर रहा है, क्यू ओ जे एन से रिलेट कर रहा है। हमें सेम पैटर्न से क्या दिखाना है, एम के एफ जे जो है वो किससे रिलेट करेगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको एस क्यू एस एस क्यू, मतलब क्यू एस के साथ खेल रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यहाँ पर यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, देखो आई मेरे पास क्या है, आई की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 है, ओ की प्लेस वैल्यू क्या है, 15 है, के की प्लेस वैल्यू क्या है, 11 है, और इसकी क्या हो जाती है, 17 क्यू की, ठीक है। इसी तरीके से एम की मेरे पास क्या है, 13 है। तो अगर मेरे पास देखिए 9 में 6 ऐड किया तो 15 बन रहा है, 11 में 6 ऐड किया तो मेरे पास 17 बन रहा है, तो 13 में अगर मैं 6 ऐड करूंगी तो क्या बनेगा, 19, और 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है। तो मेरे पास ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो गया, सेकंड और थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मैं यहां पर 7 G7 M13, अब देखिए एक बात देखिए यहाँ पर कि जो ऑप्शन आपके पास बचे हैं ना वो एस क्यू आपके पास है, तो आपको ना ये क्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों आगे क्यू आना है, ठीक है, तो आप ये वाला चेक करने की नीड ही नहीं है, आप सीधा थर्ड नंबर पे जाइए, ठीक है। थर्ड नंबर पे जब आप चेक करेंगे, थर्ड नंबर पे आप देखेंगे कि हमारे पास एफ में सॉरी बी मेरे पास 2 है, एच मेरे पास 8 है, डी मेरे पास 4 है, ये मेरे पास क्या है, जे 10 है। इसी तरीके से अगर मैं 6
एफ जो है वो 6 है, एफ की प्लेस वैल्यू। तो 6 में मैं 6 ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एल की प्लेस वैल्यू होती है। तो मेरे पास ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा आंसर, मेरे पास कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि आपको एक नंबर सीरीज दी हुई है, एक नंबर और सिंबल की सीरीज दी हुई है। आपको क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर। आपको सिंबल लेना है, बीच में कितने सिंबल हैं, विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अनदर सिंबल। यहां पर भी क्या आ जाए, सिंबल आ जाए एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। मतलब दो सिंबल एक साथ और उसके साथ क्या आना चाहिए, नंबर। ये आपको फाइंड आउट करना है। अब दो सिंबल जहां भी एक साथ है वहां देखो, दो सिंबल एक साथ, उसके पास क्या है, नंबर, तो मतलब ये एक हो गया। फिर दो सिंबल देखो कहां पर एक साथ, दो सिंबल एक साथ है, नंबर नहीं है। ठीक है, फिर दो सिंबल एक साथ है, नंबर आ गया, तो ये दो सेकंड वाला सिंबल हो गया। ठीक है, फिर देखिए दो सिंबल एक साथ है, ये नंबर आ गया, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। तो ये वही है ना कि सिंबल के आगे सिंबल और उसके पीछे क्या है, नंबर है। सिंबल के आगे क्या है, सिंबल है, सिंबल के पीछे क्या है, नंबर है। ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक है, तो आपके पास कितने हो गए, 3 हो गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है कि लाइफ, आपको चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लाइफ इज मिस्टीरियस। एक सेंटेंस है, उसे इस तरीके से कोड किया गया है। ठीक है, लाइफ इज मिस्टीरियस जो है उसे कैसे कोड किया गया है, इस तरीके से कोड कोड किया गया है। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस को इस तरीके से कोड किया गया है। आपको किसका कोड निकालना है, लाइफ का कोड निकालना है। अब देखो लाइफ इधर भी है, ठीक है, लाइफ सेकंड में भी है, लाइफ फर्स्ट में भी है, लाइफ सेकंड में भी है। अब ऐसा ही कोड आपको देखना है जो दोनों में है। दोनों में कौन सा कोड है, क्यू आर है, नहीं है, जीटी है, नहीं है, ओबी है, हाँ भाई ओबी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओबी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पेस्ट, हैप्स। तो आपको एच की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एच का कोड बताना है। अब देखो PEST और HEPS, आपको क्या कोड दिया हुआ है, 45977654। यहां पर क्या है, आप सबसे पहले पता है क्या देखेंगे, वैसे तो क्या होता है कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कुछ हो जाती है चीजें, इसमें मतलब कोड मैच कर जाते हैं। प्लेस वैल्यू का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अगर आप बैंक वगैरह का एग्जाम देते हैं तो उसमें प्लेस वैल्यू का रोल चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेलवे वगैरह में थोड़े इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो उन इजी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है ना, आप सिंपल पता क्या देखेंगे कि देखो इन दोनों में क्या चीज रिपीट, क्या क्या रिपीट हो रहा है, पी रिपीट हो रहा है, पी रिपीट हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है। अब नंबर में भी देखिए क्या क्या रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, हो रहा है। तो अगर मुझसे टी का पूछा जाता तो टी का कोड 9 हो जाता। अब मुझसे एच का कोड पूछा गया तो एच का कोड मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या गिवन है, आपको सीरीज दी हुई है, लेटर और नंबर का क्लस्टर दिया हुआ है। आपको क्या बताना है कि नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, देखिए नंबर प्लेस, वो प्लेस वैल्यू के साथ हम खेलेंगे। यहाँ पर क्या है, बी, बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। इसका एक्स का क्या होगा, 24 होगा। टी का हमारे पास क्या होता है, 20 होता है। पी का हमारे पास क्या होता है, 16 होता है। एल का मेरे पास क्या होता है, 12 होता है। देखो अगर आप नोटिस करेंगे तो माइनस का 4 होता जा रहा है ना, 24 में से 4 गया 20, 20 में से 4 गया 16, 16 में से 4 गया 12। अब यहाँ पर क्या है कि ये उल्टे में चलेगा ना, 25 26 1 2, तो ये माइनस का 4 यहाँ पर हो रहा है। अब 12 में से 4 माइनस किया तो 4 माइनस किया तो किसका आता है, एच का आएगा। किसका, किसकी प्लेस वैल्यू हो गई है, 8 जो है वो किसकी प्लेस वैल्यू हो गई है आपकी, 8 आपकी प्लेस वैल्यू हो गई है एच की।
तो h की प्लेस वैल्यू होगी, तो आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, सीधा इस पे मार्क करें और आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ऑल वोल्व्स आर राइनोसिरोस सिरोसिस, ऑल वोल्व्स आर राइनोसिरोसिस, तो सारे के सारे वोल्व्स जो है वो राइनोसिरोसिस हैं। नेक्स्ट क्या है, नो राइनोसिरोसिस आर कंगारूज, कोई भी राइनोसिरोसिस जो है वो कंगारू नहीं है। अब कंक्लूजन क्या है कि कोई भी वो कंगारू जो है वो वोल्फ नहीं है। कंगारू का हमारे पास राइनोसिरोसिस के साथ रिलेशन दिया हुआ है, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम बता नहीं सकते हैं इसका कुछ भी। तो नो कंगारूज आर वोल्व्स, कोई भी कंगारू वोल्फ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो आप यहाँ पे क्रॉस कर देंगे इसे। सम कंगारू आर वोल्फ, कुछ कंगारू जो है वो वोल्फ है, तो ये भी आपको नहीं पता है, तो इसे भी क्रॉस कर देंगे। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सेकेंड ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, फिर से लेटर क्लस्टर आपको दिया हुआ है। एम जो है वो 13 होता है, ओ जो है 15। देखिए इसको सीधा करके आप ऐसे करके देखिए, एम एन ओ, ओ पी क्यू, ओ डी ई एफ, ये वाला नहीं है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ओड वन आउट हो जाएगा। ओ पी क्यू आर एस, पता नहीं कितने का गैप है, बाकी सब में तो +1 +2 हो रहा है ना, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 2 4 और ज्यादा ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वही 7 बॉक्सेस हैं, 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉ कर लिया आपने। अब क्या कह रहा है ये रहा, ओनली 2 बॉक्सेस आर कैप्ड बिलो ओ, ओ के नीचे सिर्फ 2 बॉक्सेस हैं, ओ के नीचे 2 बॉक्सेस हैं, तो थर्ड पोजीशन पर आएगा। ओनली 1 बॉक्स इज कैप्ड अबव एल, एल के ऊपर सिर्फ एक बॉक्स है, तो मतलब एल किस पोजीशन पर आ जाएगा, 6th फ्लोर पर आ जाएगा। ठीक है, ओनली 1 बॉक्स इज कैप्ड बिटवीन एल एंड डी, एल और डी के बीच में एक बॉक्स है, तो यहीं पर डी आएगा, ऊपर तो आ नहीं सकता। सी इज कैप्ड इमीडिएटली अबव के, सी जो है वो इमीडिएटली अबव के है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले ना आप ये देखिए कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया क्या गया, सबसे लास्ट लाइन आप देखिए, देखो यहाँ पे क्या दिया गया, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड सी। अगर यहाँ कहीं पर भी बी पहले आ जाता ना, तो मुझे आगे की लाइन पढ़ने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, ये लास्ट लाइन पढ़ने की, ये वाली लास्ट सेकंड लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, उसे बनाने की जरूरत नहीं थी। बट अभी मेरे पास ए आया नहीं है, सॉरी बी कहीं पर आया नहीं है, तो मेरे को ये लाइन पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आया, अगर आ चुका होता तो मैं सीधा आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेती। ठीक है, ये ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े सेकंड्स में आप जो है थोड़े थोड़े सेकंड बचा करके आप क्वेश्चंस को आगे सोल्व कर सकते हैं, और बेटर क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं, जो अच्छा खासा क्वेश्चन होगा उसमें और ज्यादा टाइम आप दे सकते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पर आगे की लाइन क्या थी, सी इज कैप्ट इमीडिएटली अबव के, ये तो बना ये कर दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या है, ए इज कैप्ट एट सम प्लेस बिलो बी, ए जो है ना वो बी के नीचे किसी प्लेस पे रहता है, तो ए बी के नीचे किसी प्लेस पर रहता है। अब बी और सी में कितने हैं, कितने बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस हैं, फर्स्ट ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन सॉरी जो भी यहाँ पर साइन दिए हुए हैं उनको क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया। जैसे प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया है, इनटू को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, माइनस को प्लस कर दिया है, इनटू को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो अब मेरे पास नया जो स्टेटमेंट बना, नया इक्वेशन बना, वो क्या बनाया है, 25 + 9 डिवाइड बाय 3 माइनस का 4 इंटू का 2। अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या यहाँ पर क्या सोल्व करना है, पहले हमें डिवीजन सोल्व करना है, तो यहाँ पे डिवीजन सोल्व किया तो मेरे पास क्या आया, 3 आया, 25। फिर मुझे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन सोल्व करना है, 8 आया। ठीक है, अब ये -5 है, ये 25 है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्या है, अब
ये नंबर सीरीज है, इसमें ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी टर्म आएगी। देखो यहाँ पर क्या है 991 और यहाँ क्या है 990, तो 1 का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। आगे क्या हो रहा है, 2 का एडिशन हो रहा है। आगे 1 का सब्ट्रैक्शन, 2 का एडिशन, 1 का सब्ट्रैक्शन, 2 का एडिशन। तो 994 में यही सेम पैटर्न आगे चलता जाएगा। 994 में अगर मैं -1 कर देती हूँ तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 993 आ जाएगा। आगे फिर मेरे पास सिलोजिज्म आ गया है, जहां पर क्या कह रहा है कि सारे के सारे डोर्स क्या हैं, कारपेट हैं। सारे के सारे डोर्स क्या हैं, कारपेट हैं। और आगे क्या कह रहा है, कोई भी कारपेट जो है वो मैट नहीं है। कोई भी कारपेट क्या है, मैट नहीं है। तो मेरे पास कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, कोई भी डोर मैट नहीं है। कोई भी डोर मैट नहीं है। देखिए जब आपको कारपेट का और मैट का रिलेशन नो का दे दिया है और कारपेट के अंदर ही क्या बैठा है, डोर बैठा है, ठीक है, तो मैं क्या कह दूंगी कि डोर जो है वो नहीं होगा मैट किसी भी तरीके से। इसे किस तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे मेरे पापा की दुश्मनी किसी से है, ठीक है, तो वो मुझे भी क्या लगेगा, मेरा दुश्मन ही लगेगा, वो मेरा दोस्त नहीं लग सकता है, ठीक है, वो मेरा दोस्त नहीं लग सकता है। लेकिन जो मतलब जो दुश्मन मेरे पापा का दुश्मन है, अगर वो मेरे पापा को दुश्मन मानता है, जरूरी नहीं कि वो मुझे भी क्या माने, दुश्मन माने। उसके अंदर ये भावना हो सकती है ना कि ये तो यार इसका बच्चा है, मेरी तो मेन दुश्मनी इससे है, तो मैं इसको क्यों मान लूं, है ना, मैं इसके बच्चे को क्यों दुश्मन मानूं। तो वही केस हो गया यहाँ पे कि जो कारपेट के अंदर जो है वो उसका बच्चा हो गया, कारपेट के अंदर कुछ आया तो वो उसका बच्चा हो गया, डोर जो है वो कारपेट का बच्चा हो गया ना। तो बच्चा तो जो अगर पापा का दुश्मन, तो वो जो बच्चा जो है अगर पापा का कोई दुश्मन है तो वो उसको अपना दुश्मन ही मानेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डोर जो है वो मैट को क्या मान रहा है, अपना दुश्मन मान रहा है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो कोई भी डोर मैट नहीं है, तो ये बात सच है। नो मैट इज कारपेट, जब कोई कारपेट मैट नहीं है तो कोई भी मैट जो है वो कारपेट नहीं होगा, ये रिवर्सिबल होता है रिलेशन, तो ये सही है मेरे पास, ठीक है। तो दोनों सही है, तो ये मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाता है, 4, बोथ कंक्लूजन फॉलोस। नेक्स्ट क्या है, ब्लड रिलेशन से है, बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी जो है वो ब्रदर किसका है, ए का। ए इज वाइफ ऑफ सी, ए जो है वो सी की क्या है, वाइफ है, ठीक है। सी इज फादर ऑफ के, सी फादर है के का। के इज मदर ऑफ एस, के जो है वो मदर है एस की। अब बी जो है वो एस से कैसे रिलेट कर रहा है, अब देखिए मदर्स का रिलेशन, सॉरी, बी जो है वो एस से कैसे रिलेट कर रहा है, तो एस से रिलेट करने के लिए वो उसके मदर के किसी रिलेशन में जा रहा है ना, है ना, एस के मदर के किसी रिलेशन में बी जा रहा है ना, तो मदर हर जगह है, ठीक है। अब देखो क्या, यहां से आप देखना शुरू करो, मदर का क्या है, मम्मी पापा है, मदर के मम्मी पापा को देखो कहाँ पे, अब देखो मदर की सिस्टर तो नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, मदर का सिस्टर नहीं हो सकता,